राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अमन गांधी द्वारा अमन के गांधी के नाम से एक ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया गया। ये सॉन्ग कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि जी के यहाँ किया गया, उनके द्वारा किया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश यादव उर्फ अमन गांधी बैठे हुए हैं। लगातार ये काम कर रहे हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, गांधी जी की नीचे तस्वीर है और जो लोग इस गाने में काम करने वाले हैं उनकी नीचे तस्वीरें, कैमरामैन से कहूँगा ये जूम करके तस्वीर दिखाई जाए। गांधी जी है, नीचे अमन गांधी की फ़ोटो है जो जिनसे हम बातचीत करेंगे, और ये नुपुर जी हैं और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस गाने में काम करेंगी। ऑडियो इसका रिलीज़ हो गया है लेकिन वीडियो कुछ समय बाद आएगा। लेकिन बातचीत करेंगे कि अमन के गांधी, इनका नाम अमन है और अमन के गांधी के नाम से ही इन्होंने ये गाना क्यों बनाया है, उद्देश्य क्या है। सर बताइए। मेरा नाम डॉक्टर महेश यादव है, अमन गांधी मेरा निकनेम है। और चूँकि मैं काफ़ी समय से महात्मा गांधी जी का फॉलोअर रहा हूँ और देश के प्रति अपने खून से आंदोलन चलाता हूँ, तो अभी हाल में ही गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर जो पुण्यतिथि है उस पर जिस तरह से अभी तनाव का माहौल है देश में, जिस तरह गांधी जी का कहीं अपमान होता है, सम्मान करने वाले बहुत हैं, तो इसलिए मेरे मन में ख्याल आया था कि गांधी जी के लिए, गांधी जी के अभी तक के गांधी जी पे जितना भी लिखा उतना कम है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि गांधी जी के बारे में लिखकर देश की जनता को बताऊं। तो उस गीत के माध्यम से मैंने ये एक अमन के गांधी के नाम से एक ऑडियो सॉन्ग रिलीज़ किया। गीत का मकसद क्या है आपका लिखने का और रिलीज करने का और बनाने का, मिक्सिंग करके भी? देखिए, एक तो गांधी जी के प्रति सम्मान है और देश की जनता को गांधी जी नौजवानों को पता चले। ये सॉन्ग को अमन के गांधी सॉन्ग है, इस सॉन्ग को बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद सलामा साहब ने गाया है। दीपक गुप्ता जी जो पलक मंजाल के भाई भी लगते हैं, उन्होंने इसको कंपोज किया है, संगीत दिया है। एक अनुष्का लड़की हैं अभी महाराष्ट्र के, मुंबई की, उन्होंने भी इसमें आवाज़ दी है। और इसमें आदरणीय राजमणि पटेल साहब, ये इटली से हैं ओल्गा मैडम, ये आपका मृणालिनी, ये संतोष कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार हैं, और अपना निपुर, डॉक्टर निपुर, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे गाने के अंदर। ये गाना संदेश क्या देगा? ये संदेश ये देगा कि अमन की आस अमन के गांधी, जिंदाबाद महात्मा गांधी। आज अमन की आस पूरी दुनिया को है, और अगर अमन की आस जब होगी तो अगर जब हम अमन चाहते हैं, आज दुनिया में तनाव कोई नहीं चाहता, हिंसा कोई नहीं चाहता। दुनिया में जब युद्ध भी होते हैं तो शांति की अपील होती है, उस वक्त गांधी याद आते हैं। आज कई कंट्रियों में लड़ाइयाँ चलती हैं, दमन होता, अत्याचार होता, तब महात्मा गांधी आते हैं। लेकिन चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें और चाहे रामचरितमानस की बात करें, बवाल मचा हुआ है। कोई भी महात्मा गांधी जी के बारे में टिप्पणियाँ करने लगते हैं, कोई भी रामचरितमानस के बारे में टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उस पर बवाल मचा हुआ है। आप खुद देख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में जिस तरह लोग बवाल करते हैं वो बहुत मोटिवर लोग हैं। महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था उस पर दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ, नेशनल मंडेला जी ने लड़ाई लड़ी। दलाई लामा जी आज इसी गांधी के संदेश को लेकर जब चलते हैं तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, नोबेल प्राइज़ मिला है। तो गांधी पर विवाद करना तो ऐसा है कि जैसे आसमान की तरफ देखकर थूकना। लेकिन जिन गोडसे के बारे में आप कल मीडिया को बयान दे रहे थे, गोडसे की पूजा होती है और फिल्म बनाई गई है उनके ऊपर, उनको बहुत अच्छा दिखाया गया है उसमें, और आप गलत बता रहे हैं। देखिए, गोडसे गलत है मेरे बताने से गोडसे सही नहीं हो जाएंगे, या फिल्म बनने से गोडसे महान नहीं हो जाएंगे। गोडसे अगर वास्तव में क्रांतिकारी होता तो फिर जब गोली चलाना सीखी थी तो फिर किसी अंग्रेज़ पर गोली का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इतना दमन हुआ भारतीयों पर, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सड़क पर इतने आंदोलन हुए, एक सड़क पर खड़े होकर किसी लाठी या डंडे खाए कभी गोडसे ने? तो उसको आप कैसे देशभक्त कह सकते हो? और गोडसे के बारे में अभी ये सुना गया है कि गोडसे ने मुस्लिम एक भेष बना के, यानी मुस्लिम का वो मुस्लिम में जो प्रक्रिया होती है, मुसलमान पहन नहीं मुसलमान बनने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि खतना वगैरह करा के, और अब्दुल नाम रख से गांधी को मारा था। अगर गोडसे वास्तव में हिंदू महान होता, हिंदू सम्राट होता तो तिलक लगा के गांधी की हत्या करता ना, अगर इतनी दम थी उसके अंदर। आप क्या मानते हैं? तो गोडसे तो एक कायर था जिसने देश में दंगा फैलाने की साजिश बन के मुस्लिम रूप में उसने हत्या की। वो तो पहचान में आ गए कि ये गोडसे नाथूराम, नहीं तो उन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी कि ताकि एक संदेश जाता कि एक मुसलमान ने
गांधी की हत्या की और देश में फिर दंगे शुरू हो जाते। तो क्या अमन के गांधी जो आप सॉन्ग बना रहे हैं, जिसका ऑडियो आपने रिलीज किया है, इसमें भी क्या गोडसे के बारे में कुछ? गोडसे के बारे में कंटेंट तो नहीं है, पर एक कायर शब्द हमने उसमें यूज़ किया है कि कायर की हरकत थी जिस पर दुनिया शर्मिंदा है, गांधी हमसे दूर नहीं दिलों में आज जिंदा है। तो वो एक शब्द डाला है हमने। और चूंकि हमें गोडसे को गांधी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। गांधी इतनी महान है, गांधी आसमान है, गोडसे क्या है? गोडसे कुछ नहीं। गोडसे का नाम सिर्फ इसलिए कि उसने कायराना हरकत की, जिसकी वजह से लोग उसका नाम जानते हैं कि वही गोडसे भी कोई थे। बाकी गोडसे देश के लिए कोई महत्व नहीं रखते, ना वो पहले थे, ना आज हैं और न भविष्य में कोई होंगे। क्योंकि आज हमारे भारत क्या पूरी दुनिया की जो सोच है वो शांतिप्रिय सोच है। गांधी कायर नहीं थे। शांतिप्रिय होने का मतलब कायरता नहीं है। गांधी में वो साहस था कि भारत जो इंग्लैंड के राजा थे जिस समय, जॉर्ज पंचम, उनके सामने खड़े होकर ये कहा कि मुझे मेरा देश वापस करो, आपने मेरे देश के कपड़े छीन लिए हैं, इसलिए मैं नंगा हूँ। तो गांधी में इतना साहस था। आज तक किसी एक क्रांतिकारी का नाम बताइए मुझे। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं गोडसे को लेकर और गांधी जी को लेकर? मेरा संदेश गांधी जी को लेकर है। गोडसे को लेकर मेरा कोई संदेश नहीं है। गोडसे को लेकर तो मेरा मतलब, मैं तो जितनी निंदा करें देशवासी उतना कम है। और गोडसे जैसे लोगों का आप हीरो बनाएंगे तो हमारे यहाँ वीरों का सम्मान नहीं होगा और हमारी वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि गोडसे लोगों का महत्व किस चीज़ के लिए? गोडसे ने क्या किया आप बताइए मुझे। गोडसे में इतना दम नहीं था कि बंधु नाम से गांधी की हत्या कर सके। उस समय उसने भेष बदल के और ये सब करके सब साहस किया। वो तो इत्तेफाक से नाम आ गया सामने। तो गोडसे में कौन सा ऐसा था? गोडसे देश के बंटवारे की बात करते हैं कि देश के बंटवारे से नाराज़ था और ये था। तो गोडसे क्या था? गोडसे का देश था क्या? ये देश गांधी जी के बारे में गलत बोलते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? गांधी जी के बारे में गलत बोलने से पहले अपने पूर्वजों को याद कर लो जो गांधी के पैर पलटे थे। जो गांधी जहाँ से निकल जाते थे उस मिट्टी को तिलक लगाते थे, पहले वो देख लें। और जो लोग बात करते हैं वो अपने पूर्वजों को देख लें कि वो इनाम वसूल के अंग्रेज़ों से क्रांतिकारियों को पकड़वाते थे और देश से गद्दारी कर सकते थे। तो देश से गद्दारी करने वाले की जो पीढ़ी है वो नस्लें वो आज भी जिंदा हैं। तो वो नस्लें ही इतनी बात कर रही हैं कि गांधी ऐसे थे, गांधी वैसे थे। तो गांधी क्या थे? आपके पास था क्या? आज सम्राट अशोक के बाद आप बताइए मुझे कि कौन सा हिंदू ऐसा राजा था जिसका अखंड भारत इतना बड़ा राज था? तो 2000-2500 साल से हमारे पास कोई देश था क्या? गांधी ने स्वराज की भावना जगाई। गांधी ने ये बताया कि आज़ादी नाम की कोई चीज़ होती है। जनता को तो पता भी नहीं था आज़ादी क्या होती है। तो क्या कोई मुहिम चलाने की भी आपकी तैयारी चल रही है? बिल्कुल, गांधी के सम्मान में पूरे देश में हमारी बहुत सालों से मुहिम चली रही है और इसको बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। और हम गांधी का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसका करेंगे आप बताइए मुझे। आज दुनिया में अगर कोई पहचान है, आज हमारे NRI जितने हैं भारत के, आज विदेशों में रहकर जो नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसकी वजह से? आप गांधी को बीच से हटा दीजिए, वो उनका किसी भी कंट्री में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज गांधी का सम्मान है जिसके कारण आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है। आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं, आज जो भी हैं, आज गुजरात से हैं। तो आज मोदी जी को भी जो सम्मान है वो महात्मा गांधी और देश की वजह से सम्मान है। आज देश के प्रधानमंत्री, अगर देश ही नहीं होता तो हमारे देश के जो नेता हैं वो कहाँ किसके प्रधानमंत्री बनते? अंग्रेज़ों के। तो आज भारत के अगर प्रधानमंत्री कोई है या भारत के नेता कोई है या भारत में रह के नागरिक जो पैसा कमा रहे हैं वो गांधी की वजह से कमा रहे हैं। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी का भी नाम ले लें कि वो ये कह दें कि नहीं साहब इन्होंने देश दिलाया इस वजह से हुए, मैं नहीं मानता। तो तमाम जो क्रांतिकारी हमारे रहे हैं उनके लिए क्या है? उन्होंने कुछ नहीं किया देश के। उन्होंने जान दी है अपनी। भगत सिंह ने अपनी जान दी है, सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी है, सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन कुर्बानी के बाद भी देश क्या आज़ाद हुआ हमारा? सवाल ये, भगत सिंह जी को फांसी कब हो गई थी? उसके बाद अंग्रेज गए क्या? नहीं ना। तो जिनकी कुर्बानियाँ थी उनका देश को, उनके देश की जनता का, उनके लिए उनका आज सम्मान करते हैं हम लोग और नमन है हमारा। लेकिन गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ है। वो लड़ाई जिसके झंडे के तहत जीती जाती है वही उसका विजेता होता है। आज जितने भी शहीद हैं सबको नमन करते हैं। आज जलियांवाला बाग से लेके जितने शहीद हैं हम सब जाते हैं। हमें भी गए हों कई बार अमृतसर, तो नमन सबका है। सुभाष चंद्र बोस के लिए मैंने खून से चित्र बनाया, भगत सिंह का चित्र मैंने ब्लड से बनाया और क्रांतिकारियों के मैंने चित्र बनाए। तो आज जो भारत का भाग विधाता है वो महात्मा गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी जो नाम है वो इस भारत का भाग विधाता है, क्योंकि भारत हमारे पास नहीं था। आप कितनी भी कोशिश बता दें, कितने भी झूठे अफवाहें उड़ा दें व्हाट्सएप पर आप हज़ारों साल के इतिहास को निकाल के रखेंगे सामने ना, तो हमारे जो राजा थे ना छोटे छोटे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या दूसरे कोई राजा हो, वो सब आपस में एक दूसरे से लड़ते थे हैं। और लड़ते भी नहीं थे, वो पशुओं की तरह लड़ते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे। जैसे पशु लड़ते ना जंगलों में, इस तरह से लड़ते थे। तो देश कहाँ था हमारा?
सम्राट अशोक के बाद इतना बड़ा देश था, उसके बाद जब आक्रमण हुए, देश हमारा टूटता गया, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, फिर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, फिर गांधी ने इस देश को दिलाया। तो आज गांधी ने इतना बड़ा राष्ट्र दिलाया। वो दुर्भाग्य था कि पाकिस्तान अलग हो गया है, अफगानिस्तान उससे पहले ही अलग हो चुका था, वो दुर्भाग्य था हमारा। लेकिन गांधी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा राष्ट्र, उतना शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, बाद में नेहरू ने बनाया, अम्बेडकर जी ने बनाया, वो राष्ट्र क्या था आपके पास? क्या आप सोचिए ना। पहले आप जो लोग आवाज़ उठाते हैं या जो विरोध करते हैं, पहले एक बार सोच तो लें, पढ़ तो लें। अब जैसे कंगना जी बोलती हैं कि देश जो है गांधी जी का कोई योगदान नहीं है देश में, तो फिर किसका है? कंगना जी के खुद का इतिहास है, उनके जो परिवार के जो लोग थे वो क्रांतिकारी थे, मतलब उनके जो फैमिली के लोग थे, उनके पिताजी गांधी के भक्त थे, दादाजी परदादा जो। कंगना जी क्यों बोलते हैं? तो वही समझ में नहीं आता ना, जो जिनके पूर्वज गांधी का सम्मान करते हो, अगर वो महिला इस तरह गांधी का अपमान कर रही है तो कितनी खराब बात है। मानते उनको कुछ पता नहीं गांधी के बारे में? नहीं, पढ़ा नहीं है एक्चुअल। वो क्या है, उनको डायलॉग जैसे फिल्मों में दिए जाते हैं ना, कि स्क्रिप्ट होती है कि जाइए और देश के लिए झांसी की रानी का डायलॉग बोलिए, रियलिटी फिल्म समझ रही है तो वो देश को रियल फिल्म फिर रील समझ रही हैं। तो वो एक किसी ने डायलॉग बता दिया होगा कि भाई गांधी का कोई योगदान नहीं है, तो वो डायलॉग रट लिया। अगर उनने वास्तव में गांधी को पढ़ा होता ना, तो वो अपने पूर्वजों को पढ़ लें पहले। तो अगर उनके जो पूर्वजों ने गांधी के पैर छुए होंगे, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पूर्वजों को गाली दे रहे हो, अपने गांधी को कहाँ गाली दे रहे हो आप? गांधी की तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक तो आपकी इतनी सोच भी नहीं कि आप गांधी को शब्दों का प्रयोग कर सको। मतलब आप अपने परदादा का जो हैं, जो क्रांतिकारी थे, आप उनका अपमान कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सपा नेता हैं जो पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मौर्य जी, वो रामचरितमानस पर टिप्पणियां कर रहे हैं जी। उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, आपकी क्या राय है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, रामचरितमानस क्या है? धार्मिक ग्रंथ है या महाकाव्य है? मैं उसके हिसाब से आपको देता हूँ। धार्मिक ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस महाकाव्य, जिसको महाकवि गोस्वामी जी ने लिखा था, और वो भी मस्जिद में सोते थे जाके, और बाहर लिखते थे और मस्जिद में जाके सोते थे। तो जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया था, उस समय मुगल दौर था, उनकी अपनी कल्पना थी, और उस कल्पना के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी, और उस परिस्थिति में उन्होंने जो भी सही गलत लिखा है वो आज की परिस्थिति पे लागू नहीं होता। और दुर्भाग्य ये भी था कि जब मुगल काल में उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, तो फिर मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके लिए क्यों नहीं लिखा? उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना था उनको। और रही बात भारत में ऊंच नीच भेदभाव की, तो ये तो शुरू से गलत है। अगर किसी धर्म के अंदर कोई ऊंच नीच भेदभाव की बात आती है तो उन चीज़ों को हटाना चाहिए। हटाना इसलिए चाहिए कि पहले हमारे यहाँ नरबली भी होती थी किसी ज़माने में, है ना, बहुत सारी चीज़ें बलियाँ होती थी, बहुत कुप्रथाएँ थी। तो वो जो कुप्रथाएँ को हटाई समय रहते हुए, तो अगर कोई अशब्द चीज़ें लिखी हैं जो समाज को हानि मतलब पीड़ित करती हैं, उनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ, तो उसको हटाना चाहिए। मैंने देखा, ग्रंथ पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है जो है कि कुछ शब्दों के नाम लिए, जैसे ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, है ना। तो अगर आप प्यार के अधिकारी हैं तो फिर वो ढोल गवार लिखने की क्या ज़रूरत है? वो आप सबके लिए लिखिए, है ना। सभी कास्ट सब, जैसे एक नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बीएसपी का, तो जब वो नारा सुनते हैं तो लोगों को लगता है ना कि यार ये तो ब्राह्मण के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है, शूद्र के लिए भी है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र अगर ये आप बनाएं तो आप ऐसे करके ऐसे ना करें, इसको आप ऐसे गोल रख दीजिए। जब आप गोल रखेंगे तो जब ऐसे आप राउंड में जाएंगे तो हर वर्ण को लगेगा कि मैं बराबर हूँ। जब आप इसी कुछ चीज़ को आप ऐसे खड़ी कर देंगे कि ये ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय और वैश्य है, फिर शूद्र नीचे, तो ये लोगों को अपमानजनक लगता है। तो पहले तो ये सोच बदलो। आप क्या मानते हैं? मैं भी यही मानता हूँ कि ये अगर ख़राब सोचे तो इसको बदलना चाहिए। और देश में अगर आज हिंदू समाज के बाकी भैया, या तो आप हिंदू नहीं मानते, उनको सनातनी नहीं मानते, अगर कोई सनातनी ये कह रहा है कि आपने ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी क्यों लिखा है, तो आप उसको अगर अर्थ ये बता रहे हो कि नहीं ये तो अर्थ इसका अलग है, तो ये अर्थ बदल दो, आप सबके लिए लिख दो उसमें। लेकिन कई नेताओं के साथ साथ अब बीएसपी की मुखिया मायावती जी भी इस पर उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो। देखो, धर्म पे राजनीति कहाँ हो रही है? धर्म जो है ना, धर्म तो बहुत प्राचीन है, अनादिकाल से चला आ रहा है। उस धर्म को किसने देखा है? उसने माना है किसी ने उस धर्म को? उस धर्म में शिव हैं जिन्होंने जहर पिया था, उस धर्म में राम भी हैं जिन्होंने सबरी के झूठे हुए घाय लोगों को गले लगाया। तो रामचरितमानस में वो राम का चरित्र है कहाँ? अगर वो राम का चरित्र आप लिखेंगे तो राम का चरित्र का लिखने का मतलब है सर्वधर्म संभाव।
तो अगर वहाँ रामचरितमानस में कोई विवाद आ रहा है या किसी को छोटा बड़ा बताया जा रहा है तो उसको चेंज करिए। हो सकता है उस परिस्थिति में आपको ठीक लग रहा हो, पर आज हमें सबको मिलकर रहना है। और जब आपको समाज को बांटना नहीं है, समाज को बढ़ाना है, एक तरफ आप कहते हैं हिंदू खतरे में है ना, धर्म खतरे में, तो धर्म खतरे में कब होगा? धर्म खतरे में तब होगा जब उसी धर्म के लोगों को अछूत समझेंगे, किसी को मंदिर में नहीं जाने देंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे, किसी को कहेंगे तू छोटा है, तब धर्म खतरे में होता है। अगर आप सबको गले लगा के चलिए, धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। आज अगर दलित समाज या बाकी समाज अगर आपत्ति उठा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है वो इस धर्म में रहना चाहता है। यदि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता और ना मैं उनका विरोध कर रहा। मैं जो तनाव चल रहा है मैं उसका विरोध करूंगा कि अगर हिंदू में चाहे अपर कास्ट हो या छोटी कास्ट हो, अगर इनके बीच में अपर कास्ट और छोटी कास्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। भगवान शिव का उदाहरण देख लीजिए। आज जो ब्राह्मण समाज है, उस समय सती का जो समाज था वो ब्राह्मण समाज हुआ करता था। आज शूद्र जो समाज मानते हैं वो शिव को मानते थे। तो अगर उस समय अंतर्जातीय विवाह था, उसके बाद और भी जगह देख लीजिए आप कितने अंतर्जातीय विवाह हुए हैं, है ना। वेद व्यास जी जो हैं वो मछुआरे थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। तो बहुत सारे जब ऐसे हैं समाज से निकले हैं जिनको अच्छा ब्रह्म का ज्ञान बना है, वो ब्राह्मण बने। तो तनाव तो समाज में होना नहीं चाहिए। अगर वास्तव में कोई ज्ञानी है उसको बिल्कुल सम्मान दें, उसको ब्राह्मण दें, उसके वो पूजनीय है हमारे लिए। और अगर कोई गलत काम करता है, जैसे मनुस्मृति में भी लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण शराब को हाथ भी लगाए तो उसको आत्महत्या के लिए विवश कर देना चाहिए। तो आज जो लोग सिर्फ पैदा होने से या सरनेम लिखने से ब्राह्मण नहीं होता, या काम करने से या छोटा काम करने से एकदम शूद्र नहीं होता। तो ये समाज है, ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है। तो जिन ग्रंथों में ऊंच नीच या भेदभाव लिखा है उन ग्रंथों को बदलना चाहिए। वो इसलिए बदलना चाहिए और थोड़ा सा चेंज करो आप उनको। भगवान को जिसको मानना आप मानिए। भगवान ने तो कभी नहीं किसी को कहा कि तुम छोटे हो। आज तक ये बातें क्यों नहीं उखड़ी हैं? आप क्यों उखड़? ये जब राजनीति धर्म में लाओगे, देखिए गांधी जी ने राम को लेकर आए आज़ादी के लिए। राम को अगर इस देश में किसी ने इंट्रोड्यूस किया है पूरी तरह से पूरे देश में, तो राम को किया है, गांधी जी ने किया है। क्योंकि भगवान राम का जो क्षेत्र था वो यूपी था एक ज़माने में, या धार्मिक स्थल थे या धार्मिक किताबों में तक सीमित थे। लेकिन भारत में जनमानस में राम को पहुंचाने का काम जो है महात्मा गांधी ने किया है। तुलसीदास जी ने भी किया है, जगह जगह रामायण का मंचन किया, बहुत सारे कार्यक्रम करते थे वो। तो चूंकि एक महाकाव्य था, महाकाव्य जिस तरह नाटक बड़े बड़े होते थे उसी तरह रामलीलाएँ होती थी। अभी रामलीलाओं को पुराने ज़माने की रामलीलाएँ देखेंगे तो कितनी भद्दियाँ होती थी कई जगह। एक तरफ तो भगवान राम का भी होता था, सीता का भी होता था, हनुमान जी का भी होता था, दूसरी तरफ किसी को भांड बना के नाचने गाने के लिए खड़ा कर देते थे। तो आपने खुद ने रामायण में गंदगी डाली है ना, तो वो गंदगी अगर डली है तो उसको हटाइए। अगर कोई किसी को आहत होता है उस चीज़ को तो हटाइए ना। भगवान ईश्वर तो नहीं कहता ना ये सारी चीज़ें। और भगवान राम ने अगर सबरी के बेर झूठे बेर खाया, केवट को गले लगाया, नल नील से काम पुल बनवाया, हनुमान जी की सेवाएं ली, तो ये तो पूरा एक समाज का ढांचा है ना। जो भारत का जो आज हमारा जातिगत समाज है वो पूरा रामायण के अंदर दिखता है। तो भगवान राम का उदाहरण देखिए ना, तो वो राम वाला आदर्श है कहाँ आज की तारीख में। भाई राम ने जो कहा, राम ने जो किया उसको अपनाइए ना। भगवान राम आज कण कण में राम, लोगों के मन में राम है। आज जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, मैं भी अगर सुबह उठता हूँ मुझे दर्द होता है तो मैं हे राम एकदम से बोल देता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती। तो राम को कैसे निकालेंगे? राम तो हर घर इंसान के मन में है। तो धर्म में जो जैसे कि क्या होता है, कोई दवाई है, जैसे आज आप कोई दवाई खाते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी हो जाती है। तो आज दुनिया के जितने भी धर्म हैं कहीं ना कहीं वो एक्सपायरी डेट हो चुके हैं। और एक्सपायरी डेट जब कि कोई दवाई होती है तो मुझे लगता है कि वो दवाई नहीं खानी चाहिए। आज के हिसाब से आप धर्म बनाइए, आज के हिसाब से जिए। भगवान राम भी अगर आज होते तो धनुष बाण की जगह मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे होते, है ना जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर महेश यादव, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, और महात्मा गांधी जी के ऊपर, गोडसे को लेकर और रामचरितमानस को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। और कहीं ना कहीं राम का भी जिक्र किया है। तो आप तमाम मुद्दों पर आपने ये इंटरव्यू में सुना भी होगा कितनी उन्होंने बातें बताई हैं। अगर आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में कितनी बातों में सच्चाई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। कैमरामैन सुमित ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।